झुकी झुकी नजर तेरी कमाल कर गई, उठी जो एक बार तो 100 सवाल कर गई। झुकी झुकी नजर तेरी कमाल कर गई, उठी जो एक बार तो 100 सवाल कर गई। जी हाँ फ्रेंड्स, इस वीडियो में बात करेंगे कुछ सवाल के और उसके जवाब के बारे में। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अजीत पांडे और आप देख रहे हो हमारा यूट्यूब चैनल वेदास्तु जी। जी फॉर जीनियस। स्टूडेंट, ये लेक्चर नंबर आपका 8 है, चैप्टर 10 स्ट्रेट लाइन की, यानी कि आपका सरल रेखा की। स्टूडेंट, इस लेक्चर में मैं आपको एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 11 से लेके क्वेश्चन नंबर 20 तक के सवाल का आपको जवाब बताऊंगा, वो भी आपको एक एक करके। तो चलिए इस वीडियो को फिर देर ना करते हुए शुरू करते हैं। झुकी झुकी नजर तेरी कसम कमाल कर गई, उठी जो एक बार तो 100 सवाल कर गई। तो देखिए आपका स्टूडेंट, आपका सवाल नंबर 11, जिसमें आपका क्या कह रहा है आप देखिए। इस क्वेश्चन में आपका कह रहा है, सवाल में आपका कह रहा है स्टूडेंट, ए लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स 1,0 and 2,3 divides it in the ratio of 1:n, then find the equation of the line। यानी कि आपका क्वेश्चन क्या कर रहा है, पहले आप उसको समझ ले, फिर इसके आप सोल्यूशन को भी समझ लेंगे। क्वेश्चन में कह रहा है स्टूडेंट कि एक लाइन सेगमेंट है, लाइन सेगमेंट का हमारा 2 पॉइंट होता है। ये पहला पॉइंट है, अब ये आपका दूसरा पॉइंट है। तो पहला पॉइंट का हम लोग नाम मान लेते हैं ए है, जिसका कोऑर्डिनेट दिया 1, आपका 0। साथ में आपका दूसरा पॉइंट, इसका नाम मान लेते हैं बी है, जिसका कोऑर्डिनेट आपका 2,3 दिया है। ठीक है, अब इसके बाद क्या कर रहा है कि एक लाइन जो है, इस लाइन सेगमेंट ए बी को परपेंडिकुलरली क्या कर रही है, आपको डिवाइड कर रही है। यानी कि ये जो लाइन है, इस लाइन का नाम मान लेते हैं एल है, जो ए बी को क्या कर रहा है, परपेंडिकुलर डिवाइड कर रहा है। किस रेशियो में, आपका 1:n में, यानी कि 1:n में डिवाइड कर रहा है। तो इस लाइन एल का हमारा इक्वेशन क्या होगा, यानी इस लाइन एल का समीकरण क्या होगा, ये हमें बताना है। तो क्वेश्चन तो आपको समझ में आ गया, अब इसका सोल्यूशन को देखिए। तो देखिए स्टूडेंट, इसका सोल्यूशन, सोल्यूशन में आप देख सकते हो, इसमें जो हमारा ए बी है, आपका ए बी का जो है कोऑर्डिनेट दिया है, तो इस ए बी का हम लोग स्लोप आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हम लिखेंगे यहां पर आपका स्लोप ऑफ ए बी, जो कि होगा आपका हमारा y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। ठीक है, यहाँ देखिएगा y2 की वैल्यू क्या है, 3, साथ में आपका माइनस y1 की वैल्यू 0 है, तो 3 माइनस 0 हो जाएगा, बाई आपका x2 माइनस x1, तो x2 की वैल्यू यहाँ पर 2 है, माइनस x1 की वैल्यू यहाँ 1 है, तो 2 माइनस 1 हो गया। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 3 माइनस 0 आपका 3, 2 माइनस 1 आपका 1, तो 3/1 क्या हो गया, 3। तो इस आपका लाइन सेगमेंट ए बी का हमारा स्लोप हो गया आपका 3, जिसको आप m1 मान सकते हो। ठीक है, अब देखिएगा इस लाइन एल का हम लोग स्लोप निकाल सकते हैं। ए बी का स्लोप पता है, तो किस तरह से, ये लाइन एल हमारा ए बी के ऊपर परपेंडिकुलर है, ये दिया है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं लाइन एल इज परपेंडिकुलर टू लाइन सेगमेंट ए बी। तो इससे क्या होगा, इस लाइन सेगमेंट ए बी और एल का जो हमारा स्लोप होगा, उसका जो प्रोडक्ट होगा, उसका जो मल्टीप्लाई होगा, वो क्या होगा, हमारा -1 होगा। ठीक है, आपको पता है, पीछे की वीडियो में बताया गया है। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं स्लोप ऑफ लाइन एल इंटू आपका स्लोप ऑफ आपका ये लाइन सेगमेंट ए बी, जिसका वैल्यू क्या होगा, -1 होगा। तो यहाँ से हमारा स्लोप ऑफ लाइन एल मिल जाएगा, स्लोप ऑफ लाइन एल हो जाएगा आपका -1 बाई आपका स्लोप ऑफ ए बी। स्लोप ऑफ ए बी हम निकाल चुके हैं, जिसकी वैल्यू क्या है, आपका हमारा m है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ से हम लिख सकते हैं आपका स्लोप ऑफ लाइन एल इक्वल टू हो जाएगा -1 बाई स्लोप ऑफ ए बी क्या है, आपका 3 है, तो -1/3 जो होगा हमारा स्लोप ऑफ लाइन एल हो जाएगा -1/3, जिसको हम m2 मान सकते हैं। ठीक है,
तो इस लाइन एल का हमें क्या मिल गया, स्लोप मिल गया। अब इस लाइन पे क्या एक हमारा पॉइंट चाहिए, उसका कोऑर्डिनेट चाहिए, तो इस जो है इस पॉइंट पे कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। ये पॉइंट हमारा ए बी के ऊपर भी है और इस लाइन एल के भी है, तो इसका हम कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। इसका कोऑर्डिनेट मान लेते हैं हमारा एक्स कॉमा वाई है, इस पॉइंट का नाम सी रख सकते हैं। तो इसका कोऑर्डिनेट कैसे निकाल सकते हैं, इसके लिए हमारा जो है डाटा दिया है, इस पॉइंट ए और इस पॉइंट बी का जो हमारा कोऑर्डिनेट दिया है, और ये दिया है कि ये जो है क्या कर रहा है, ये जो लाइन एल है वो क्या कर रहा है, इस ए बी लाइन सेगमेंट को 1:n रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो यहाँ हम लोग सेक्शन फार्मूला से अप्लाई करके एक्स और वाई का मान निकाल सकते हैं बहुत आराम से। तो देखिएगा सेक्शन फार्मूला से एक्स का वैल्यू क्या होगा, m x2 प्लस n x1 बाई आपका m प्लस n, ठीक है। तो यहाँ देखिएगा m की वैल्यू क्या है, 1 है, ठीक है। यहाँ से x2 की वैल्यू क्या है, यहाँ पर आपका हमारा 2 है, तो 1 इंटू 2। अच्छा n की वैल्यू क्या है, यहाँ पर n ही है तो n रहने दे, और x1 की वैल्यू क्या है आपका, x1 की वैल्यू आप देख सकते हो यहाँ 1 है, n इंटू 1 बाई आपका m की वैल्यू 1 है और n की वैल्यू n है, तो रहने दे। तो यहाँ से देख सकते हो कि x की क्या वैल्यू है आपका 1 इंटू 2 2 हो जाएगा, और n इंटू 1 आपका n हो जाएगा। नीचे में आपका 2 प्लस n तो ऊपर में हो गया, नीचे में होगा आपका 1 प्लस n, ठीक है। तो x यानी कि इसकी वैल्यू आपको निकल गई। इसी तरह से हम y की वैल्यू निकालेंगे, y इक्वल टू स्मॉल y है, तो क्या होगा आपका m y2 प्लस n y1 बाई आपका m प्लस n, ठीक है। देखिएगा m की वैल्यू तो 1 है, साथ में y2 की वैल्यू यहाँ 3 है तो लिखेंगे 3, प्लस n की वैल्यू क्या है आपका n ही है, और y1 की वैल्यू क्या है आप देख सकते हो, जो है y1 की वैल्यू यहाँ 0 है तो 0, तो यहाँ पर हो गया 1 इंटू 3 प्लस n इंटू 0, और नीचे में m की वैल्यू 1 है और n की वैल्यू n ही है तो रहने दे, तो 1 प्लस n हो गया। इस तरह से आप इसको सॉल्व करेंगे तो y की वैल्यू आ गई आपका 3 इंटू 1 3, और प्लस में n इंटू 0 0, तो 3 प्लस 0 3 हो जाएगा, बाई आपका हो जाएगा 1 प्लस n। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि ये जो पॉइंट है इसका कोऑर्डिनेट क्या आया आपका, हमारा x का वैल्यू है 2 प्लस n बाई 1 प्लस n, ठीक है, कॉमा y की वैल्यू है 3 बाई आपका 1 प्लस n, ठीक है। तो अब आप देखिएगा कि जो है इस पॉइंट इस लाइन का हमारा स्लोप पता है आपका -1/3, और एक पॉइंट भी पता है आपका जिसका कोऑर्डिनेट 2 प्लस n बाई 1 प्लस n कॉमा 3 बाई 1 प्लस n। तो अब इस लाइन एल का इक्वेशन हम आसानी से निकाल सकते हैं आपका पॉइंट स्लोप फॉर्म से। पॉइंट स्लोप फॉर्म आपका क्या होता है इक्वेशन ऑफ द लाइन का, आपको पीछे की वीडियो में बताया गया है। तो देखिएगा यहाँ से आपका हमारा पॉइंट स्लोप फॉर्म से यहाँ से हमारा हो जाएगा पॉइंट आपका स्लोप फॉर्म से इक्वेशन ऑफ द लाइन क्या है आपको पता है, यानी कि बिंदु ढाल रूप क्या होता है, y माइनस आपका y0 इक्वल टू m इंटू आपका x माइनस x0, ठीक है। तो देखिएगा y तो यहाँ y रहेगा, y0 की वैल्यू क्या है, यहाँ से y0 की वैल्यू 3 बाई 1 प्लस n है, कोई दिक्कत नहीं है। साथ में इस लाइन एल का हमारा स्लोप क्या है -1/3, तो लिखेंगे -1/3, ठीक है। x का तो x रहेगा यहाँ पर, और x0 की वैल्यू क्या है यहाँ पर आपका 2 प्लस n बाई आपका 1 प्लस n, इसको लिखेंगे, ठीक है। x बाई यहाँ 1 है, x बाई कुछ नहीं है तो 1 लिख सकते हैं। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे, इधर में देखिए तक के रिजल्ट को आपने देखा किस तरह से आपका ये रिजल्ट आया। इसमें आप देख सकते हैं y/1 है, हमने लिखा था पिछले स्टेप में, यहाँ पर आपका -3/0 की वैल्यू हमने दिया, साथ में यहाँ पर हमारा इक्वल टू यहाँ पर है आपका -1/3, और यहाँ पर आपका x/1 माइनस में आपका 2 प्लस n बाई आपका 1 प्लस n, यहाँ पर x0 की वैल्यू ये है, हमने निकाल के आपको दिखाया। अब इसको आगे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखिएगा इसमें यहाँ पर 1 और 1 प्लस n का एलसीएम क्या होगा आपका हमारा 1 प्लस n होगा, ठीक है। उसके बाद देखिएगा यहाँ से 1 में आप 1 प्लस n से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा आपका 1 प्लस n होगा, और 1 प्लस n में y से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा हो जाएगा 1 प्लस n इंटू आपका y, इस तरह से लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ माइनस है तो माइनस लिखेंगे, 1 प्लस n में 1 प्लस n से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, और 1 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3, ठीक है। इसको भी इधर हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये -1/3 लिखेंगे, और फिर से 1 और 1 प्लस n का एलसीएम क्या हो जाएगा आपका 1 प्लस n, 1 में आपका 1 प्लस n से आप डिवाइड करोगे तो 1 प्लस n आएगा, और x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 1 प्लस n इंटू आपका x हो जाएगा, ठीक। उसके बाद यहाँ माइनस है तो माइनस लिखेंगे,
उसके बाद 1 प्लस एन में आपका 1 प्लस एन से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, और इसको सॉल्व करेंगे आगे तो ये हमारा -2 और ये आपका ये माइनस और प्लस माइनस आपका हमारा एन। ठीक है, यहाँ पर आपका -2 -n। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पर इक्वेशन है, यहाँ पर आपका डिनोमिनेटर में 1 प्लस एन और 1 प्लस एन दोनों में आपका हमारा सेम है, इक्वेशन के दोनों साइड है, तो इसको कैंसिल कर देंगे, थोड़ा आसान इसको बना लें। ठीक है, तो अब आएंगे यहाँ पर हमारा हो गया आपका 1 प्लस एन इंटू वाई -3 आपका यहाँ नीचे में 1 लिख सकते हैं, और यहाँ पर आपका हमारा इसको हम लोग -1 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर में, तो क्या हो जाएगा ये माइनस आपका 1 प्लस एन इंटू एक्स, ये माइनस में -2 से मल्टीप्लाई होगा तो +2, और -n में -1 से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस बाई आपका हमारा ये 3, इसको लिख सकते हैं आगे इस तरह से। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 3 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 इंटू आपका 1 प्लस एन इंटू वाई -3 से 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 9। ठीक है, अब 1 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना ही आ जाएगा, तो ये माइनस आपका 1 प्लस एन इंटू एक्स आपका +2 प्लस हमारा n। ठीक है, अब देखिएगा एक्स और वाई को एक साथ लाएंगे, तो यहाँ पर एक्स है इसके साथ में, इसको इधर लाएंगे तो ये माइनस इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 1 प्लस एन इंटू एक्स, और ये आपका हमारा प्लस है तो प्लस में लिखेंगे आपका हमारा 3 इंटू 1 प्लस एन इंटू वाई, एक्स और वाई एक साथ हो गया। ठीक है, अब इसको हमारा जो है हमारा कांस्टेंट टर्म उसको एक साथ लिखते हैं, तो यहाँ 2 प्लस एन है, लिखेंगे 2 प्लस एन, और इधर -9 है तो इधर आएगा तो हमारा +9 हो जाएगा। ठीक है, इसको आगे हम लिख सकते हैं आगे में 1 प्लस आपका n इंटू एक्स प्लस 3 इंटू 1 प्लस n इंटू वाई इक्वल टू n प्लस 9 और 2 हमारा ऐड हो जाएगा तो 11 हो जाएगा, तो n प्लस 11। तो यही है आपका हमारा क्या, आपका इक्वेशन ऑफ द लाइन, उस लाइन L का इक्वेशन हमारा ये होगा। ठीक है, जो कि आपका लाइन सेगमेंट जो है हमारा AB उसको 1:n में क्या करती है, डिवाइड करती है, उसका इक्वेशन ये होगा। तो देखा आपने क्वेश्चन नंबर आपका 11 का सॉल्यूशन किस तरह से किया गया, यानी कि क्वेश्चन नंबर जो सवाल आपका 11 था उसका जवाब आपका किस तरह से दिया गया जाना है। तो वही है आपका जो है झुकी झुकी नजर तेरी कमाल कर गई, उठी जो एक बार तो 100 सवाल कर गई। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ इसी गाने के साथ। ठीक है, एंजॉय करते रहिए और पढ़ते रहिए अजीत पांडे के साथ। ठीक है, मैथ को एंजॉय करते हुए पढ़ लेना चाहिए, थोड़ा सा इसमें दिमाग की ज्यादा जरूरत है, तो थोड़ा सा दिमाग पे स्ट्रेस कम होगा इससे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 12 वो क्या करता है। ठीक है, 12 में देखिए आपका क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन दैट कट्स ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट्स ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड पासेस थ्रू द पॉइंट 2,3। तो काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप पहले समझ ले, उसके बाद इसका सोल्यूशन भी आप समझ जाएंगे। तो देखिए इसका क्वेश्चन 12 का सोल्यूशन, पहले इसमें हम लोग कोऑर्डिनेट एक्सिस यहाँ पर बना लेते हैं। ये हमारा आपका है एक्स ओ आपका एक्स डैश, और ये आपका वाई ओ वाई डैश। तो देखिएगा ये क्या कर रहा है, जो लाइन है वो लाइन क्या हो रहा है आपका हमारा जो एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस पे क्या कर रहा है, इक्वल इंटरसेप्ट कर रहा है। यानी कि इक्वल इंटरसेप्ट कहने का मतलब क्या है कि यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा, मान लेते ए है, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस भी क्या होगा, ए होगा। यानी एक्स एक्सिस पे जहाँ पर काटेगा वहाँ पर जितना दूरी पे काटेगा वहाँ से वाई एक्सिस पे भी उतना ही दूरी पे काटेगा। इक्वल इंटरसेप्ट का मतलब ये है, ये लाइन एल। और ये जो लाइन एल है वो कहाँ से जा रहा है आपका 2,3। तो इस पॉइंट का नाम कोऑर्डिनेट ले लेते हैं, मान लेते हैं 2,3, यानी फर्स्ट कोऑर्डिनेट से जाता है। तो देखिएगा जब लाइन आपका हमारा इक्वल इंटरसेप्ट पे होगा, काटेगा एक्स एक्सिस पे या वाई एक्सिस पे, तो उसका एंगल जो होगा वो क्या होगा, या तो 45 होगा या फिर आपका 135 होगा। ये बात आपको याद रखना है। तो एक्स एक्सिस के साथ ये जो लाइन है एल, इसको मान लेते हैं, इस लाइन का नाम एल मान लेते हैं, वो मान लेते हैं पॉजिटिव डायरेक्शन में कितना बन रहा है 135, 45 भी बना सकता है। तो देख सकते हैं इस पॉइंट से हमारा एक लाइन इधर से भी जा सकता है, आपका इधर से भी जा सकता है। ये कोऑर्डिनेट है, इस पॉइंट पी जो है ये पॉइंट का इसका कोऑर्डिनेट मान लेते हैं आपका 2,3 है, 2,3 दिया ही है, इस लाइन को मान लेते हैं हमारा m है। ठीक है,
तो ये जो एंगल होगा आप देख सकते हो, ये एंगल आपका एक्स एक्सिस के साथ कितना होगा 45 डिग्री। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे बारी बारी से, आपका इस लाइन एल का और इस लाइन एम का हम क्या करेंगे इक्वेशन लिखेंगे। ठीक है, हमारे पास डाटा दिया गया है। तो देखिएगा इस लाइन एल के लिए हमारा स्लोप क्या होगा, स्लोप ऑफ आपका लाइन एल वो क्या होगा, m इक्वल टू टेन थीटा। टेन थीटा की जगह 135 है तो लिखेंगे tan 135। तो m की जो वैल्यू आएगी क्या आएगी आपका 135 की वैल्यू क्या होती है -1, तो m की वैल्यू -1। ठीक है, तो अब देखिएगा इस लाइन जो है हमारा l के लिए हमारा इसका स्लोप क्या है -1 है। ठीक है, और ये किस पॉइंट से होके जा रहा है 2,3 से, तो ये आपका हमारा स्लोप दिया ही है, पॉइंट दिया ही है, तो हमारा पाता है आपको पॉइंट, आपका स्लोप फॉर्म क्या होता है इक्वेशन ऑफ द लाइन का, तो होता है आपका y माइनस आपका y0 इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस आपका x0। ठीक है, तो यहाँ से देखिएगा y तो रहेगा, y0 की वैल्यू क्या है यहाँ पर 3 है, तो y माइनस आपका 3, साथ में m की वैल्यू यहाँ पर -1 है तो लिखेंगे -1, x तो यहाँ रहेगा, x0 की वैल्यू क्या है यहाँ 3, x माइनस 3, x0 की वैल्यू आपका यहाँ पर 2 लिख देंगे, x माइनस 2। यहाँ पर देखिएगा x0 और y0 है। ठीक है, यहाँ पर आप लिख सकते हैं x0 ये कॉमा y0। ठीक है, तो यहाँ से आप देखिएगा इसको सॉल्व कीजिएगा तो y माइनस 3 माइनस आपका ये x माइनस माइनस आपका प्लस यहाँ पर 2 होगा। ठीक है, तो आगे लिख सकते हैं -x इधर लाएंगे तो +x हो जाएगा, और ये प्लस आपका y है तो प्लस y, साथ में आपका ये -3 और इधर आएगा तो ये -2 इक्वल टू 0, यानी कि आपका हो जाएगा x प्लस y आपका -3 -2 आपका हो जाएगा -5 इक्वल टू 0, यानी x प्लस y -5 इक्वल टू आपका 0। तो ये हो गया आपका हमारा लाइन L का इक्वेशन। ठीक है, इक्वेशन ऑफ लाइन L। इसी तरह से आप इक्वेशन ऑफ लाइन M क्या है निकाल सकते हैं। यहाँ पर आपका इसका स्लोप क्या होगा, स्लोप M इक्वल टू होगा tan थीटा की जगह 45, तो यानी कि यहाँ से M इक्वल टू क्या हो जाएगा tan 45 की वैल्यू 1, और ये जो लाइन है M वो आपको 2,3 से ही जा रहा है, तो सिंपल से है, यहाँ पर आपको y0 की वैल्यू ले लेना है, y0 की वैल्यू आपका जो है 3 ही रहेगी। ठीक है, तो y माइनस 3, और साथ में यहाँ पर जो m है उसकी वैल्यू क्या है यहाँ पर आपका 1 है इस लाइन आपके m के लिए। ठीक है, तो ये जो है m का लाइन m है उसका इक्वेशन लिखने के लिए यहाँ पर बताया जा रहा है, तो 1 इंटू आपका x माइनस x0 की वैल्यू यहाँ पर आपका 2 है। तो अब आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपका जो है ये इक्वेशन ऑफ लाइन m आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे आप कर सकते हैं, ठीक इसी की तरह करना है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आपने सोल्यूशन देखा, काफ़ी इंटरेस्टिंग है, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन से हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 12 के बाद अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आपके जो है 13 की तरफ। क्वेश्चन हम लोग 1 बाई 1 ही जो है आपको बता रहे हैं, तो 1 बाई 1 से आपको आसानी होगा क्वेश्चन को समझने में और उसको बनाने में भी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 में आपका कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स 2, 2 एंड कटिंग ऑफ इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस हुज सम इज 9। तो देखिए इसको क्वेश्चन को पहले समझ लीजिए फिर इसके सॉल्यूशन को समझिएगा। क्वेश्चन में आपका हमारा क्या है, आपका कोऑर्डिनेट एक्सिस दिया है, तो कोऑर्डिनेट एक्सिस बना लेते हैं इस आपके हमारे प्लेन में। ये आपका हमारा x और आपका x डैश है, और ये आपका y और आपका y डैश। ठीक, उसके बाद ये एक लाइन है, मान लेते हैं ये लाइन हमारा L है जो कि आपका हमारा 2, 2 से जाती है। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट आपका दिया है 2, 2। ठीक है, तो उसके बाद कह रहा है क्वेश्चन में कि ये जो लाइन है आपका हमारा एक्सिस पे क्या करे, इंटरसेप्ट करे, यानी एक्स एक्सिस को यहाँ पर इंटरसेप्ट करिए और वाई को यहाँ पर कर रही है। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस मान लेते हैं हमारा ए है, तो इस पॉइंट का हमारा कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा आपका a, 0। अच्छा, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हम मान लेते हैं b है, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट आपका हो जाएगा 0, b। ठीक, तो देखिएगा
ये जो हमारा ए डिस्टेंस और यहाँ से यहाँ तक बी डिस्टेंस है, इसका हमारा सम दिया है, ए प्लस बी का सम यानी कि जोड़ दिया है आपका हमारा 9। यह है, यहाँ से आप देख सकते हैं द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 2, 2 एंड कटिंग ऑफ इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस। एक्सिस मतलब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे ये आपका इंटरसेप्ट कर रहा है ना, अंतःखंड कर रहा है। यहाँ पर अंतःखंड कर रहा है एक्स एक्सिस पे, मान लिए यहाँ ए यूनिट पे, और यहाँ पर वाई पे अंतःखंड कर रहा है आपके बी यूनिट पे। ठीक है, ये जो लाइन आपका एल है, तो यही है ऑन द एक्सिस हुज सम इज 9। तो ये जो जहां पर एक्स एक्सिस पे इंटरसेप्ट करा और वाई एक्सिस पे जो इंटरसेप्ट करा उनका सम क्या है आपका, उसका जोड़ क्या है 9। ये हमारा क्वेश्चन दिया है गिवन। तब इस लाइन एल का हमारा क्या होगा इक्वेशन, ये हमें बताना है। तो क्वेश्चन आपने समझ लिया है, अब बढ़ते हैं। देखिए अब इसके सोल्यूशन को, तो यहाँ पर हमारा a प्लस बी 9 दिया है, तो यहाँ से b इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 9 माइनस ए। ठीक है, b की वैल्यू 9 माइनस ए हो जाएगी। अब देखिएगा ये क्या है, लाइन हमारा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को इंटरसेप्ट कर रहा है। तो हम जानते हैं जो है इक्वेशन ऑफ द लाइन हमारा जो होता है इंटरसेप्ट फॉर्म, वो क्या होता है, यहाँ देखिएगा वो होगा आपका हमारा इंटरसेप्ट फॉर्म होगा आपका इक्वेशन ऑफ द लाइन का, वो क्या होगा, होता है आपका x बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू आपका हमारा 1। ये होता है एक इंटरसेप्ट अंतःखंड फॉर्म इक्वेशन ऑफ लाइन का, यानी कि समीकरण रेखा एल का समीकरण का अंतःखंडीय रूप ये होता है। अब देखिएगा यहाँ पर जो x और y है, यहाँ पर x और ये y होता है आपका हमारा कोऑर्डिनेट। x का वैल्यू क्या दो दिया, y का वैल्यू यहाँ दो दिया। यहाँ से x की वैल्यू हम लोग लिखेंगे 2, साथ में बाई आपका a है, और y की वैल्यू क्या है, वो भी 2 है, तो लिखेंगे 2 बाई b। b की वैल्यू क्या लिख सकते हैं 9 बाई आपका माइनस a इक्वल टू हमारा 1। इसका हम लिख सकते हैं समीकरण 1, इसका हम लिख सकते हैं फ्रॉम 1, समीकरण 1 से। अब इसको हम लोग आगे सॉल्व करेंगे तो इसका एलसीएम हो जाएगा a इंटू 9 माइनस ए, और यहाँ से ए आपका हमारा डिवाइड होगा तो कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा 9 माइनस ए और 2, तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2 इंटू 9 माइनस ए प्लस 9 माइनस ए डिवाइड करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा ए, तो ए में हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2a इक्वल टू हमारा 1। तो देखिएगा इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 2 जा 18 माइनस आपका 2a प्लस आपका 2a, और इस साइड में हमारा हो जाएगा आपका a इंटू 9 माइनस ए। इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो देखिएगा आगे माइनस 2a प्लस 2a कैंसिल, यहाँ बचेगा 18, और यहाँ से a से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 9a, और ये माइनस आपका होगा a स्क्वायर। इसको इस साइड लाएंगे तो ये a स्क्वायर माइनस है तो प्लस हो जाएगा, 9 इधर प्लस है, 9a प्लस है, इधर आएगा तो आपका निगेटिव हो जाएगा, और इधर आपका प्लस में 18 है इक्वल टू इस साइड में क्या बचेगा हमारा 0। ठीक है, तो ये क्या हो गया, एक हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया आपका द्विघात जो है समीकरण। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसको फैक्टराइज करेंगे, इसको फैक्टराइज करके मिडिल टर्म को फैक्टराइज करके इसका एक का मान निकालेंगे। फैक्टराइज करने के देखिए कैसे होगा, 1 और आपका हमारा 18 का गुना हमारा हो जाएगा 18, और 18 के यहाँ प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 9 18। उसके बाद आपका यहाँ से 3 से 3 का 9, तो देखिएगा 3 दूनी 6, 6 3 9, तो 6 और 3 हमारा आ रहा है यहाँ पर 2 नंबर, तो यहाँ से लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस 6a माइनस आपका 3a, 6 और 3 आपका 9 है ना, और माइनस 6 और माइनस 3 आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा आपका 18 प्लस 18। तो इस तरह से हम माइनस जो है 9a को माइनस 6 और माइनस 3 के रूप में लिख सकते हैं। अब देखिए आगे इसको, यहाँ से आपका हमारा a कॉमन है तो यहाँ हो जाएगा a माइनस आपका 6, यहाँ से आपका हमारा माइनस 3 कॉमन है तो यहाँ हो जाएगा a माइनस आपका हमारा माइनस 6 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आएगा हमारा a माइनस 3 और a माइनस 6 आपका कॉमन है, तो a माइनस 3 इंटू a माइनस 6 इक्वल टू आपका 0। तो यहाँ से हमारा जो होगा ये होगा a माइनस 3 इक्वल टू 0 और a माइनस 6 इक्वल टू 0, या तो ये वैल्यू आपका हमारा 0 के इक्वल होगी या ये वैल्यू आपका हमारा 0 के इक्वल होगी, दोनों एक साथ 0 नहीं हो सकता है। तो यहाँ से आप देख सकते हो यहाँ से a की वैल्यू आपका हमारा 3 आया
और यहाँ से आपका हमारा ए की वैल्यू क्या आया 6। तो अब आगे देखिएगा यहाँ पे ए की दो वैल्यू हो रही है, या तो 3 है या फिर आपका 6 है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे ए की वैल्यू केस 1 में ए की वैल्यू हम 3 लेते हैं तो क्या होगा आपका हमारा बी की वैल्यू हमारा यहाँ से मिल जाएगी। बी की वैल्यू क्या है आपका 9 माइनस ए, यानी कि बी इक्वल टू 9 माइनस आपका हमारा 3, यानी कि बी की वैल्यू हो जाएगी आपका हमारा यहाँ पे 6। तो अब यहाँ से इक्वेशन क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ द लाइन हो जाएगा आपका x, इक्वेशन हमेशा x के फॉर्म रहता है, x बाई ए इक्वल टू हमारा y बाई बी इक्वल टू 1 है। तो यहाँ से देख सकते हैं x बाई ए के जगह पे क्या है वैल्यू आया, यहाँ पर a के जगह पे हमारा 3 है तो x बाई 3 प्लस y बाई आपका b का वैल्यू क्या है यहाँ 6 है तो 3 y बाई 6 इक्वल टू 1 ये होगा। ठीक है, इंटरसेप्ट हमें इसको आगे तोड़ सकते हैं तो इसका इक्वेशन एलसीएम होगा 6 और ये हो जाएगा 3 2 6 2x और 6 6 कैंसिल तो ये y इक्वल टू 1, यानी कि आपका हमारा 2x प्लस वाई इक्वल टू 6 या फिर 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0। तो ये हो गया हमारा जो है इक्वेशन ऑफ द क्या है लाइन, ये लाइन एल का इक्वेशन। ठीक है, 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0। और दूसरा में आप लिख लेंगे, दूसरा केस में क्या है आपका केस सेकेंड में कि हमारा ए का 2 वैल्यू है तो केस सेकेंड में हम ए का वैल्यू तो 3 लिया, तो दूसरा केस में हम ए का वैल्यू 6 लेंगे तो बी की वैल्यू क्या हो जाएगी आपका 9 माइनस ए यानी 9 माइनस 6, तो बी की वैल्यू क्या हो जाएगी आपका हमारा 3। इस तरह से इक्वेशन हो जाएगा आपका हमारा द लाइन का x बाई आपका हमारा 6 प्लस वाई बाई आपका 3 इक्वल टू 1। तो इसमें हो जाएगा आपका इसका इक्वेशन हो जाएगा आपका हमारा 6 है तो ये हो जाएगा x प्लस आपका 2y इक्वल टू 6 और ये x प्लस 2y माइनस 6 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपने देखा इस लाइन एल का आपका हमारा इक्वेशन या तो ये होगा या तो ये होगा। ठीक है, तो अब क्वेश्चन नंबर 13 का आपने सोल्यूशन देख लिया है, क्वेश्चन भी आपने समझ लिया है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आपके 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 में आपका कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू द पॉइंट 0,2 मेकिंग एन एंगल 2 पाई बाई 3 विद द पॉजिटिव x एक्सिस। Also find the equation of line parallel to it and crossing the y-axis at the distance of 2 units below the origin। तो चलिए पहले क्वेश्चन समझ लीजिए। ठीक है, तो क्वेश्चन में दिखा है, यहाँ से इसका सोल्यूशन आप देखिएगा। यहाँ पर हमें क्या करना है, कोऑर्डिनेट एक्सिस को ड्रॉ करना है, प्लेन। पहले कोऑर्डिनेट एक्सिस यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं। ये आपका हमारा एक्स डैश, ये आपका हमारा वाई डैश। ठीक है, तो अब कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू द पॉइंट 0,2। ये जो लाइन है, कोई भी लाइन है, वो कहाँ से जा रही है आपका 0,2। तो 0,2 कहाँ होगा आपका हमारा y एक्सिस पे होगा। तो मान लेते हैं ये पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट है 0,2। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या हो जाएगा आपका 2 यूनिट। ठीक, उसके बाद कह रहा है कि ये जो लाइन L है वो क्या हो रहा है x एक्सिस के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन में यानी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कितना डिग्री का एंगल बना रहा है आपका 2 पाई बाई 3। ठीक है, ऑल्सो फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन पैरेलल टू इट। इसके इस लाइन के एक लाइन और पैरेलल है ना, उसका भी इक्वेशन निकालना है पैरेलल टू इट एंड क्रॉसिंग द वाई एक्सिस एट द डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट बिलो द ऑरिजिन, यानी कि ऑरिजिन के 2 यूनिट नीचे यहाँ से आपका हमारा जाती है। तो ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 0,-2 है ना। तो इस पॉइंट से होकर एक दूसरी लाइन जाती है, उसका भी इक्वेशन हमें इस तरह से लिखना है जो कि लाइन एल के क्या है पैरेलल है। तो चलिए क्वेश्चन तो समझ में आ गया, अब इसके सॉल्यूशन को देखिए। सबसे पहले हम देखेंगे लाइन एल का। लाइन एल का हमारा स्लोप क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ लाइन एल हो जाएगा आपका m इक्वल टू tan थीटा।
थीटा की जगह क्या है आपका 2π/3। तो 2π/3 किसके इक्वल हो जाएगा, देखिएगा 2 इंटू 180, पाई का वैल्यू 180 होता है, बाई आपका हमारा 3 है। 3 से 180 हमारा कट जाएगा 60 टाइम में, तो हो जाएगा ये 62 या 120, यानी कि m इक्वल टू हमारा 2π/3 को हम लिख सकते हैं आपका 120, ठीक है, डिग्री। तो आप जानते हैं कि आपका हमारा इसका 120 की वैल्यू क्या होती है, आपका इसको लिख सकते हैं 180 माइनस आपका 60 डिग्री, ठीक है। तो m इक्वल टू 10, 180 माइनस थीटा क्या होता है, माइनस थीटा, तो यानी कि माइनस आपका 1060, तो 1060 की वैल्यू √3 और साथ में माइनस है, तो यहाँ से हो जाएगा माइनस √3, यानी कि 10 120 की वैल्यू माइनस √3। तो स्लोप आ गया हमारा जो है वो कितना, लाइन एल का वो माइनस √3, ठीक है, इस लाइन एल का ये माइनस √3। तो देखिए अब स्लोप पता है इस लाइन एल का, साथ में हमारा y पे क्या है, इंटरसेप्ट पता है। तो हमें पता है, हम जानते हैं लाइन इक्वेशन ऑफ द लाइन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, इंटरसेप्ट फॉर्म ये मैं बताया था लाइन का इक्वेशन। y एक्सिस पे इंटरसेप्ट है तो क्या हो जाएगा, y इक्वल टू आपका mx प्लस हमारा c, ये आपका हमारा पॉइंट हो जाएगा आपका जो होगा 0, c के फॉर्म में, ठीक है। यहाँ से तो y रहेगा, ठीक है। यहाँ से m की वैल्यू क्या है इस लाइन के लिए, हमारा माइनस √3 है, ठीक है। उसके बाद x तो रहेगा और c की वैल्यू क्या है यहाँ पर हमारा 2 है। तो यहाँ से हो जाएगा, यहाँ से √3 x इधर आ जाएगा, माइनस में है तो प्लस हो जाएगा, तो √3x और ये प्लस में हमारा y है और ये 2 इधर आ जाएगा, तो -2 इक्वल टू 0। तो ये जो है आपका हमारा इक्वेशन ऑफ लाइन आपका हमारा जो है एल हो जाएगा, ठीक है, इस लाइन एल का इक्वेशन, ठीक है। अब देखिएगा इस लाइन एम का भी हमारा क्या होगा, आपका हमारा जो है इक्वेशन लिखना है। तो देखिएगा लाइन एम जो है आपका हमारा क्या है, एल के पैरेलल है, इवन है। तो जब दो लाइन पैरेलल होता है तो दोनों का क्या होता है, हमारा स्लोप सेम होता है। तो इसलिए हमारा एम का जो है लाइन एम का जो स्लोप होगा, स्लोप ऑफ जो होगा लाइन, इसका मतलब है स्लोप ऑफ लाइन एम इक्वल टू हो जाएगा स्लोप ऑफ लाइन एल। तो स्लोप ऑफ लाइन एम क्या हो जाएगा, हो जाएगा स्लोप ऑफ लाइन एल के, तो स्लोप ऑफ लाइन एल क्या है आप हमने निकाला है √3, ये √3। अब देखिएगा इस लाइन एम के लिए भी हमारा एक पॉइंट दिया है और इसका हमारा स्लोप भी पता है, ठीक है, √3। तो इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, फिर से आपका y इक्वल टू आपका m इंटू, तो m की वैल्यू तो -√3 दिया है, साथ में यहाँ पर x है तो x रहेगा, माइनस आपका यहाँ पर जो है होता है x माइनस आपका क्या होता है, यहाँ पर फॉर्म लिखवाया गया है, यहाँ पर mx, तो ये तो mx हो गया और प्लस में आपका यहाँ c है, y बराबर mx प्लस c होता है। तो यहाँ पर c की जगह क्या है, यहाँ पर -2 है, तो यहाँ पर -2 लिख देंगे। तो यहाँ से आप देख सकते हो क्या कि y इक्वल टू माइनस आपका √3x प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ से प्लस माइनस -2 हो जाएगा। तो आगे इसको हम लिख सकते हैं √3x माइनस में इधर लाएगा तो क्या होगा आपका हो जाएगा √3x, ये प्लस में आपका y है तो प्लस y, -2 इधर आएगा तो +2 इक्वल टू 0। तो ये जो है आपका हमारा इक्वेशन हो जाएगा आपका लाइन एम का, ये हो जाएगा इक्वेशन ऑफ लाइन एम। तो ये रहा आपका हमारा क्वेश्चन नंबर आपका 14 का सॉल्यूशन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 में आपका हमारा इस लाइन एल का इक्वेशन लिखना था जो कि यहाँ पर हमने लिखा है, और फिर से लाइन एम जो कि लाइन एल के पैरेलल है, जो कि y एक्सिस के 0 के बिलो पे कहाँ से जाती है, 2 यूनिट बिलो जाती है, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0, -2। तो इसका भी हमारा इक्वेशन आपका यहाँ पर हमने लिख के दिखाया है। तो इस तरह से आप देख रहे हो कि सभी क्वेश्चनों में क्या करना, हमें लाइन का इक्वेशन ही लिखना है, ठीक है। तो बढ़ते हैं आप क्वेश्चन नंबर आपका 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 में आपका कह रहा है द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ऑरिजिन टू ए लाइन मीट्स इट एट द पॉइंट -2, 9, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन। तो चलिए पहले क्वेश्चन आप समझ लीजिए।
यहाँ पर आप सोल्यूशन देख रहे हैं। तो क्वेश्चन में क्या करा देखना है, इसमें के लिए हमको कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाना है। ये आपका हमारा x और x डैश, ये आपका y और y डैश। तो जो लाइन है वो क्या करा, द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ऑरिजिन टू ए लाइन मीट्स इट एट द पॉइंट -2, आपका 9। तो ये पॉइंट है -2, 9, वो कहाँ जाएगा हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो ये मान लेते हैं ये पॉइंट है, इस पॉइंट से हमारा ये लाइन जाती है L, ठीक है। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट मान लेते हैं ये -2, 9 है, ठीक है। तो ये जो लाइन L है वो क्या है आपके हमारा जो है ऑरिजिन से परपेंडिकुलर है। तो O से हम लोग इसके ऊपर जो है ऑरिजिन से एक परपेंडिकुलर लाइन डालेंगे। इस पॉइंट का मान लेते हैं, इस पॉइंट का नाम हमारा मान लेते हैं ये P, ठीक है। द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ऑरिजिन टू ए लाइन मेट्स इट एट द पॉइंट, इसी पॉइंट P का जो है हमारा कोऑर्डिनेट आपका दिया गया है आपका -2, 9। तो ये जो पॉइंट P है आपके हमारा लाइन आपके L के ऊपर ही। लाइन आपको थोड़ा सा इसको इस तरह से स्ट्रेट बनाना, टेढ़ा नहीं होना चाहिए, ठीक है। इस तरह से आपका हमारा इसको भी, ठीक है। तो स्ट्रेट आ गया है लाइन। अब देखिएगा तब इस लाइन का हमारा, इस लाइन L का हमारा क्या निकालना है, आपका इक्वेशन हमें जो है लिखना है, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ से इस O पॉइंट का हमारा ऑरिजिन है, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा 0,0। तो इस लाइन देखिएगा, ये जो लाइन सेगमेंट OP है इसका हम क्या निकाल सकते हैं, आपका स्लोप निकाल सकते हैं। ये P का कोऑर्डिनेट दिया ही हुआ है, O का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। तो OP का जो स्लोप हो जाएगा, स्लोप ऑफ OP हो जाएगा आपका हमारा y2 - y1 बाई आपका x2 - x1, ये फार्मूला होता है। तो अब आगे देखिएगा यहाँ से कि यहाँ से y2 की वैल्यू क्या है आपका हमारा 9 है, हो जाएगा 9 माइनस आपका y1 की वैल्यू 0, तो 9 - 0, ठीक है। x2 की वैल्यू क्या है आपका -2 है, और साथ में x1 की वैल्यू यहाँ पर आपका 0 है। तो ये हो जाएगा आपका हमारा 9 और ये हो जाएगा -2। तो माइनस ऊपर में लिखते हैं, नीचे में नहीं, डिनोमिनेटर में नीचे माइनस नहीं लिखते हैं। तो ये आपका -9/2 हो जाएगा, जो कि हमारा हो जाएगा स्लोप ऑफ OP। इस OP का स्लोप हमें मिल गया, ठीक है। अब देखिएगा क्या दिया है कि ये जो OP है हमारा किसके ऊपर परपेंडिकुलर है, आपके लाइन L के ऊपर। लाइन L के ऊपर हमारा OP क्या है, लंब है, दिया गया क्वेश्चन में। क्योंकि ये जो पॉइंट है ये क्या है, ऑरिजिन से हमारा इसके ऊपर जो है लंब है। देखिए कह रहा है द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ऑरिजिन, ऑरिजिन से परपेंडिकुलर डालना है, ठीक है। तो द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ऑरिजिन टू ए लाइन, इस लाइन L पे हमारा परपेंडिकुलर डाला है, मीट्स इट एट द पॉइंट -2, 9। जो ये पॉइंट P जो कोऑर्डिनेट उसका कोऑर्डिनेट -2, 9 है, दे दिया है हमने, P पॉइंट मान लिया है। तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, तब इस लाइन L का इक्वेशन लिखना है, ठीक है। तो P हमारा परपेंडिकुलर L है, दिया है, गिवन में है। तो अब देखिएगा कि इस लाइन L का हम क्या निकाल सकते हैं, इस लाइन L का हम क्या निकाल सकते हैं, स्लोप निकाल सकते हैं। क्योंकि इस लाइन आपका OP और इस लाइन L का जो स्लोप होगा उसका प्रोडक्ट क्या होगा, -1। इस बात को लिख सकते हैं क्योंकि OP परपेंडिकुलर L है। तो यहाँ पर लिखेंगे स्लोप ऑफ आपका लाइन L मल्टीप्लाई आपका स्लोप ऑफ OP इक्वल टू कितना होगा, -1 होता है, ठीक है। तो अब देखिएगा हमें क्या चाहिए, स्लोप ऑफ लाइन L, ये हो जाएगा स्लोप ऑफ लाइन L इक्वल टू हो जाएगा ये -1 बाई आपका स्लोप ऑफ OP, ठीक है। तो स्लोप ऑफ लाइन L इक्वल टू -1 बाई स्लोप ऑफ OP। OP का स्लोप क्या निकला है, OP का स्लोप हमारा यहाँ निकला है माइनस आपका 9/2। देखिएगा ये माइनस माइनस हमारा कैंसिल हो जाएगा, ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 2/9। तो स्लोप ऑफ लाइन L आ गया हमारा, L वो आ गया 2/9। अब देखिएगा इस लाइन का हमें स्लोप पता है 2/9, और साथ में ये पता है कि ये एक बिंदु -2, 9 से जा रहा है। तो इसका हम इक्वेशन आराम से लिख सकते हैं। ये इक्वेशन हमारा किस फॉर्म में आएगा,
आपका पॉइंट स्लोप फॉर्म, पॉइंट स्लोप फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ ए लाइन आपका क्या होता है, आपको पता है ये होता है आपका y माइनस वाई जीरो इक्वल टू m इंटू आपका x माइनस एक्स जीरो। ठीक है, यहाँ से y तो y रहेगा, y जीरो की वैल्यू क्या है यहाँ पर आपका 9 है, तो y माइनस 9। m की वैल्यू क्या निकालने हैं इस लाइन l के लिए, आपका 2/9, तो 2/9। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर एक साथ x रहेगा और x जीरो की वैल्यू क्या है आपका -2, तो ये माइनस मिलके ये माइनस और ये माइनस मिलकर आपका प्लस हो जाएगा, तो x प्लस 2 यहाँ हो जाएगा। और इसको आपको अदर क्वेश्चन की तरह आप इसको सॉल्व कर लेना है आगे, तो आगे इसको सॉल्व करेंगे तो आपका इसका जो है इक्वेशन ऑफ लाइन एल का इक्वेशन आप जो है मिल जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 15 आपका उसका सोल्यूशन आपको जो है हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 15 के बाद अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 में आपका कह रहा है द लेंथ एल इन सेंटीमीटर ऑफ ए कॉपर रॉड इज ए लीनियर फंक्शन ऑफ इट्स सेल्सियस टेम्परेचर सी। उसके बाद कह रहा है इन एन एक्सपेरिमेंट इफ एल इज 124.942 सेंटीमीटर व्हेन सी इज 20 डिग्री सेल्सियस एंड एल इज 125.134 centimeter when C is 110 degree Celsius. Express L in terms of C. तो क्वेश्चन पहले समझ लीजिए, एक हमारा रॉड है, एक रॉड का जो हमारा लेंथ है और उसका जो हमारा टेम्परेचर है आपका C, वो क्या हमारा लीनियर फंक्शन है। यहाँ पर आपका दिया है सॉल्यूशन, देखिए यहाँ पर L एंड C जो है लेंथ और जो टेम्परेचर है वो क्या हमारा लीनियर क्या है फंक्शन है, यानी कि आपका रैखिक फलन है L और C। तो L और C हमारा रैखिक फलन है और दिया यहाँ पर L का मान दिया है, यानी लेंथ का मान दिया और टेम्परेचर का मान दिया है। तो टेम्परेचर जब हमारा 20 डिग्री सेल्सियस है तो लेंथ कितना है रॉड का आपका, वो है आपका 124.942 सेंटीमीटर। अच्छा, उसके बाद दूसरा भी दिया है कि जब टेम्परेचर हमारा 110 हो रहा है तो उसका लेंथ क्या है रॉड का आपका 125.134 सेंटीमीटर, ये दिया है। तो देखिएगा L और अगर C हमारा लीनियर फंक्शन है यानी कि रैखिक फलन है तो क्या होगा, ये दोनों पॉइंट हमारा क्या होंगे, हमारा एक ही लाइन के ऊपर आएंगे इस तरह से। ये पॉइंट का नाम रखते हैं A, जिसका हमारा दिया है 20 डिग्री पे कितना उसका रॉड का लेंथ है 124.942 सेंटीमीटर। और दूसरा पॉइंट है इसी के ऊपर होगा क्योंकि हमारा जो है टेम्परेचर और लेंथ क्या है आपका हमारा लीनियर फंक्शन है, यानी लीनियर है तो एक ही लाइन के ऊपर आएगा, उससे एक स्ट्रेट लाइन जाएगी, स्ट्रेट लाइन का हमारा क्वेश्चन होगा। तो बी का जो आपका कोऑर्डिनेट है वो दिया है आपका 110, 125.134, ठीक है। तो क्या करना है इसके बाद आपका हमें करना एक्सप्रेस एल इन टर्म्स ऑफ सी, यानी एल को सी के टर्म में एक्सप्रेस करना, लिखना है। तो देख सकते हैं यहाँ पर हमारा जो लाइन है आपका, इस लाइन में हमारा 2 पॉइंट दिया है, तो 2 पॉइंट पर हमारा लाइन का जो इक्वेशन का फॉर्म हम जानते क्या होता है, होता है आपका y माइनस आपका y1 इक्वल टू यहाँ पर होता है आपका y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस आपका x1 इंटू x माइनस x1। अब इसको आपको दिमाग में x1, इसको y1, इसको आपको x2 और इसको y2 रख लेना है, ठीक है। इस पर हमारा y जो है उसको हम क्या मानेंगे, l है। y को हमको किसके दिखाना है, एक्सप्रेस l इन टर्म्स ऑफ c, तो यहाँ जो y है उसको हम लोग l भी लिख सकते हैं। साथ में यहाँ y1 की वैल्यू क्या है, y1 की वैल्यू आप देख सकते हो यहाँ पर 124.942। उसके बाद यहाँ पे आपका y2 माइनस y1, y2 की वैल्यू है 125.134 माइनस आपका y1 की वैल्यू है 124 आपका पॉइंट आपका 942।
बाई आपका x2 माइनस x1, x2 की वैल्यू 110 है माइनस x1 की वैल्यू आपका 20, साथ यहाँ पर x माइनस x1 है तो x को क्या लिख सकते हैं हम, c लिख सकते हैं। ठीक है, c पे हमने क्या रखा है, टेम्परेचर है, और y एक्सिस पे क्या रखा है, उसका लेंथ है। ठीक है, तो देख सकते हैं यहाँ पर हमारा c क्या है, x एक्सिस पे है टेम्परेचर, और लेंथ क्या है आपका y एक्सिस पे है। तो ये हमारा जो है x का मान यहाँ पर हम लोग c रख लेंगे, और y का मान क्या है यहाँ जो है l यहाँ l रख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा आपका c, x का मान c हो गया, और यहाँ x1 का मान दिया गया है 20, तो c माइनस 20। तो अब इसको आगे जो है आपको सॉल्व कर लेना है, इसको आपको माइनस कर लेना है, इसको भी माइनस कर लेंगे। ठीक है, तो अब देखिएगा इस l को किसके टर्म में लिखना है, l इन टर्म्स ऑफ c। तो इसको हम लोग इस साइड भेजेंगे, तो l इक्वल टू हमारा ये इधर आपका हमारा जो भी आएगा एक्सप्रेशन, आप इसको सॉल्व करेंगे तो किसके टर्म में आ जाएगा, हमारा c के टर्म में। इसको आपको सॉल्व कर लेना, इसको आप घटा लेंगे, घटाने आएगा ही आपका, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे घटाने के बाद, तो ये सारा जो है आपका हमारा c के टर्म में आ जाएगा। तो जो है लेंथ रॉड का जो लेंथ है उसके किसके टर्म में आ जाएगा, हमारा c के टर्म में, यानी कि उसका जो है टेम्परेचर के फॉर्म में, किस टेम्परेचर पे उसका कितना लेंथ हो रहा है रॉड का, ये। तो इस तरह से एक तरह का हमारा इक्वेशन मिल जाएगा आपका लाइन ए बी का। ठीक है, एल और सी के फॉर्म में। तो ये रहा आपका हमारा, इस क्वेश्चन को मैंने आपको हिंट कर दिया है, आपको 80% काम हो गया इस क्वेश्चन का, बस आपको इसको सॉल्व कर लेना है, बाकी 20% काम आपको खुद से कर लेना, आप कर सकते हैं। इस तरह का क्वेश्चन मैंने आपको बहुत बता दिया है, तो अब आप कर सकते हैं आराम से। तो आप क्वेश्चन नंबर 16 के बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 में आपका कह रहा है स्टूडेंट, द ओनर ऑफ ए मिल्क स्टोर finds that he can sell 980 liters of milk each week at rupees 14 per liter and 1220 liters of milk each week at 16 rupees per liter। उसके बाद कह रहा है assuming a linear relationship between the selling price and demand, how many liters he could sell वीकली एट 17 लीटर पर लीटर। देखिए क्वेश्चन आपको जो है इसके पीछे वाला जो क्वेश्चन था 16 नंबर, उसी के जैसा है। एक हमारा जो है मिल्क जो है ओनर है, यानी कि जो मिल्क बेचने वाला दुकानदार है, वो पाता है कि वो 980 रुपये लीटर दूध है, वो 14 रुपये के हिसाब से एक सप्ताह में बेचता है, और 1220 लीटर जो है दूध वो जो है 16 रुपये के हिसाब से बेचता है। और वह देखता है कि जो आपका जो है सेलिंग प्राइस है, ये जितना बेच रहा है, जो डिमांड है आपका, ये जो सेलिंग प्राइस है और जो डिमांड है, यानी कि जो कीमत है आपका, वो क्या हो रहा है, वो हमारा उसका रिलेशन लीनियर रिलेशन हो रहा है, लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन द सेलिंग प्राइस एंड ये आपका डिमांड के बीच। तब आगे क्या करना है कि हाउ मेनी लीटर्स ही कुड सेल वीकली एट द रेट ऑफ 17 रुपीज पर लीटर, 17 रुपीज पर लीटर पर कितना दूध बेच पाएगा, ये बताना है। तो सबसे पहले देखेंगे कि वो क्या कर रहा है आपका, हमारा कितना रुपया था, 14 रुपया पर लीटर था उसका, तो 980 लीटर वो दूध बेच देता है। ठीक है, डिमांड हो गया 14 का है और 980 बेचा है। दूसरा में क्या है आपका कि 16 रुपया का डिमांड हो रहा है, तो लीटर पर लीटर का, तो वीक में कितना बेच दे रहा है, 1220 लीटर तेल बेच देता है। तो जो है डिमांड और क्या है आपका हमारा सेलिंग प्राइस, और जो है ओ एंड डिमांड जो है वो क्या है, लीनियर फंक्शन है, यानी कि ये दोनों जो है, ये दोनों हमारे एक पॉइंट को, इससे एक पॉइंट और इससे एक पॉइंट आएगा, ये दोनों पॉइंट हमारा एक ही लाइन के ऊपर है। तो ये हमारा है सेलिंग प्राइस और डिमांड हमारा लीनियर फंक्शन है, यानी कि रैखिक फलन है। तो यहाँ से इस लाइन जो है, इस दोनों पॉइंट से एक लाइन जाएगी, इसका हम इक्वेशन लिख सकते हैं। ठीक है, तो क्या होगा इसका इक्वेशन हमारा आपका जो है, ये होगा आपका 2 पॉइंट फॉर्म होता है इक्वेशन ऑफ लाइन का, 2 पॉइंट फॉर्म, 2 पॉइंट दिया है तो 2 पॉइंट फॉर्म इक्वेशन ऑफ द लाइन क्या होता है बताया गया आपको, होता है y आपका y माइनस आपका y1, साथ में ये आपका y2 माइनस आपका y1 बाई x2 माइनस आपका x1।
इसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पर हमारा y रहेगा, y1 की वैल्यू क्या है आपका हमारा 980, 980 लिखेंगे इक्वल टू y2 माइनस y1, तो y2 की वैल्यू क्या है यहाँ पर 1220 माइनस y की वैल्यू आपका 980 बाई में यहाँ x2 माइनस x1 है, तो x2 की वैल्यू क्या है आपका 16 और x1 की वैल्यू क्या है यहाँ पर 14, तो 16 माइनस 14 इंटू यहाँ पर आपका हमारा x है तो x रहेगा और माइनस x1 की वैल्यू क्या है आपका 14, तो यहाँ x माइनस 14। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका y माइनस 980 इक्वल टू, इसको हम घटाएंगे तो 0 में से 0 जाएगा 0, 12 में से 8 को लेस करेंगे तो 4, फिर 11 में से 9 को लेस करेंगे तो 2, और यहाँ से 16 में से आपका हमारा 14 को लेस करेंगे तो आपका 2, तो हो जाएगा 240/2 इंटू x माइनस आपका हमारा 14, ये 2 से हमारा 240 कट जाएगा 120 टाइम में, तो आगे आएंगे तो ये हो जाएगा y माइनस आपका 980 और ये हो जाएगा 120 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 इंटू एक्स 120x हो जाएगा, और 120 में 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से आपका हमारा 14 में 12 से मल्टीप्लाई कर ले, 4 दूनी 8, 2 और ये 4 6 और 1, ये हो जाएगा आपका 168 और इसका हमारा एक 0, तो 1680 हो जाएगा। अब इसको आगे हम लिख सकते हैं y इक्वल टू 120x माइनस 680 माइनस 980 है तो यहाँ पर प्लस आपका हो जाएगा 980, ठीक है। अब आगे आएंगे यहाँ पे तो यह हो जाएगा y इक्वल टू आपका 120x और ये आपका हमारा माइनस हो जाएगा, 0 में से 0 घटाएंगे तो 0 और ये 8 में से 8 गया 0 और ये 16 में से आपका 9 गया 7, ये हो जाएगा 120x माइनस 700। अब देखिएगा यहाँ पर जो है इस लाइन के ऊपर आएंगे, यहाँ पर क्या कहा है, जब दूध का कीमत 17 रुपया पर लीटर हो तो कितना दूध बेचेगा, तो मान लेते हैं हमारा y दूध बेचेगा, ये भी पॉइंट क्या है कि हमारा आपका इसी लाइन के ऊपर होगा, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पर हमारा y की वैल्यू निकालना है कितना लीटर दूध बेचा, और यहाँ पर x की वैल्यू दिया है आपका हमारा सेलिंग प्राइस, तो हमारा हो जा रहा है उसका डिमांड क्या होगा, देखिए यहाँ पर तो 120x की वैल्यू क्या है आपका 17 दिया है माइनस हमारा ये 700, तो y इक्वल टू हो जाएगा आपका 17 में 12 मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 दूनी 14, 2 और ये 7 आपका 9 और 1 10, 1 1 1 1 2, यानी कि यहाँ से 2 7 4 और ये इसका एक 0 2040 माइनस आपका 700, तो 2040 में से 700 घटाएंगे तो 0 से 0 घटेगा 0, 4 में से आपका जो है 0 घटेगा तो 4 और 0 में से 7 नहीं घटेगा तो 10 में 7 घटाएंगे तो 3 और 1 यहाँ पर, तो 1340। तो देखिएगा हमारे पास जो है 17 रुपये जो है आपका पर लीटर के हिसाब से कितना बचेगा दूध आपका 1340 लीटर, ठीक है। ये आपका हमारा डिमांड होगा 1340 लीटर का, 17 रुपये पर लीटर के हिसाब से। ये रहा आपका हमारा क्वेश्चन नंबर आपका 17 का सॉल्यूशन। ये आपका हमारा एक तरह से प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, इस तरह का सिचुएशन मिल सकता है हमारे जीवन में। तो इस तरह से देखिए कि हमने जो है आपका जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से किस तरह से आपका हमने क्वेश्चन नंबर 17 का जो कि प्रैक्टिकल क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन किया। इस तरह का सिचुएशन हमें मिल सकता है आपके डेली लाइफ में। चलिए 17 हो गया, आप बढ़ते हैं 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 में आपका कह रहा है, यहाँ पर आपका हमारा पॉइंट P दिया है जिसका कोऑर्डिनेट है A, B। तो पॉइंट P क्या है, इज द मिड पॉइंट ऑफ ए लाइन सेगमेंट। पॉइंट P जो है हमारा लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट है बिटवीन एक्सिसेस, और वो जो लाइन सेगमेंट का है आपका हमारा एक्सिसेस के बीच है, यानी x और y एक्सिस के बीच है। एक्सिस का प्लूरल है, ठीक है। तो उसके बाद कह रहा आपका सो दैट इक्वेशन ऑफ द लाइन इज x/a प्लस y/b इक्वल टू हमारा 2 होगा। तो वो जो लाइन हमारा एक्सिसेस के बीच है यानी x और y के बीच है, जो आपका लाइन सेगमेंट जिसको आप कह सकते हैं, उसका इक्वेशन हमें क्या करना है, आपको दिखाना है कि x/a प्लस y/b इक्वल टू हमारा 2 होगा। तो चलिए क्वेश्चन जो है अब पिक्चर इसका बनाते हैं, आपका कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारा जो है कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ये आपका
एक्स ओ आपका एक्स डैश, ये आपका वाई ओ वाई डैश। तो देखिएगा यहाँ पर एक्स और वाई एक्सिस के बीच हमारा जो है लाइन सेगमेंट है आपका, इस पॉइंट का हमारा नाम लेते हैं और इस पॉइंट का नाम बी। तो यहाँ से हमारा एक पी पॉइंट है इसी के ऊपर आपका, जिसका हमारा क्या है कोऑर्डिनेट आपका ए कॉमा बी। ठीक, अब देखिएगा हमारा जो ये लाइन सेगमेंट आपका ए बी है, एक्स एक्सिस पे इंटरसेप्ट कर रहा है और वाई पे भी इंटरसेप्ट कर रहा है। तो एक्स एक्सिस पे यहाँ जो इंटरसेप्ट कर रहा है कितने पे इंटरसेप्ट कर रहा नहीं पता है, तो इसको हम जनरली मान लेते हैं यहाँ पर आपका पी पॉइंट, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस पी है। इस पी पॉइंट ए जो पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा पी कॉमा 0 होगा, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस मान लेते हैं क्यू है, तो इस पॉइंट ए का पी बी का जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0 कॉमा क्यू हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ए और बी दिया है तो इसको हम लोग दूसरा से मान लेंगे। ठीक है, पी और आपका 0 और इसका 0 और क्यू, कोई दिक्कत नहीं। तो देखिएगा ये जो पॉइंट पी है आपका हमारा ए बी का मिड पॉइंट है, लिख सकते हैं यहाँ पर दिया गया है पी इज द आपका मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ये तो हमारा दिया है गिवन में है। तो जो है हमारा मिड पॉइंट थ्योरम से ये जो पॉइंट ए है वो क्या हो जाएगा, वो हमारा हो जाएगा उसका x2 प्लस x1 बाई 2। यहाँ से देख सकते हैं x2 की वैल्यू क्या है, यहाँ पर आपका 0 और q है, तो यहाँ पर x2 और y2 हो गया, तो x2 की वैल्यू आपका 0, साथ में x1 की वैल्यू क्या है यहाँ पर p, तो 0 प्लस p बाई 2। तो यहाँ से a इक्वल टू आ जाएगा 0 प्लस p आपका p बाई 2। तो इस तरह से यहाँ से देख सकते हैं कि p की वैल्यू क्या आएगी आपका 2a। साथ में उसी तरह से यहाँ से हमारा b है वो किसके इक्वल हो जाएगा, b हो जाएगा आपका हमारा y2 प्लस y1 बाई 2। ठीक है, मिड पॉइंट थ्योरम से। तो अब देखिएगा y2 की वैल्यू क्या है, यहाँ तो x2 और y2 है, तो y2 की वैल्यू यहाँ पर q है और यहाँ पर y1 की वैल्यू जो है 0 है, तो q प्लस 0 बाई आपका 2। तो इस तरह से b इक्वल टू क्या आएगा हमारा आपका q प्लस 0 q बाई 2। ये हो जाएगा आपका हमारा जो है q की वैल्यू आ जाएगी आपका 2b। तो देखिएगा यहाँ से हमारा q की वैल्यू आ गई 2b और यहाँ से p की वैल्यू आई 2a। ठीक है, तो अब देखिएगा ये जो आपका हमारा लाइन जो है ए बी है ये इंटरसेप्ट फॉर्म है, एक्स एक्सिस पे इंटरसेप्ट कर रहा है p पे और y एक्सिस पे इंटरसेप्ट कर रहा है q पे। तो इसका इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होगा, इक्वेशन ऑफ द लाइन इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता है, इंटरसेप्ट फॉर्म होता है आपका, इंटरसेप्ट फॉर्म होगा इक्वेशन ऑफ द लाइन का तो क्या होता है, वो होता है एक्स बाई हमारा ए प्लस वाई बाई आपका बी, और यहाँ पर ए के जगह पे क्या है, ए के जगह पे यहाँ पर पी है तो पी रहेगा, और यहाँ पर बी के जगह पे क्या है क्यू है तो क्यू रहेगा। तो एक्स बाई पी और वाई बाई क्यू इक्वल टू क्या होगा हमारा 1। ठीक है, अब देखिएगा इस पी की वैल्यू क्या है हमारा, हमने निकाला है 2a, तो पी की वैल्यू दे देंगे 2a प्लस वाई बाई क्यू की वैल्यू क्या निकाला यहाँ पर 2b, तो y बाई 2b इक्वल टू हमारा 1। अब इसको आगे आप सॉल्व करोगे तो क्या होगा, इसका हमारा इसमें हम लोग दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2 इंटू एक्स बाई 2a प्लस 2 इंटू वाई बाई आपका 2b इक्वल टू हमारा 2। इसमें दोनों से 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं दोनों तरफ। ये देखिएगा ये 2 कैंसिल, ये 2 कैंसिल, यहाँ से आपका हो जाएगा x बाई a, यहाँ से हो जाएगा आपका y बाई बी इक्वल टू हमारा 2। यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था कि इक्वेशन ऑफ जो ये लाइन होगा आपका ए बी या लाइन सेगमेंट ए बी, उसका इक्वेशन हमारा होगा x बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 2। यही हमें प्रूव करना था, तो ये प्रूव हो चुका है यहाँ पे। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ द लाइन आपका हमारा हो गया ये ए बी है, आपका स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में इसका ये होता है। चलिए, ये आपका हमारा प्रूव हो चुका है। तो ये रहा क्वेश्चन आप नंबर आपका 18 का सोल्यूशन, काफी इजी क्वेश्चन था ये। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 के साथ, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 19 में आपका कह रहा है पॉइंट H कॉमा के डिवाइड्स ए लाइन सेगमेंट बिटवीन द एक्सिसेस इन द रेशियो 1:2, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन। तो ये भी क्वेश्चन स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन नंबर आपका 18 के जैसा ही है। मैं क्वेश्चन को आपको हिंट कर दे रहा हूं, आप इसको आसानी से बना सकते हैं। तो देखिए इसका हिंट, यहाँ पर हम लोग
एक्सिस बनाएंगे, ये हमारा है एक्स ओ एक्स डैश और ये आपका वाई ओ वाई डैश कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो इसके बीच एक्स और वाई के बीच हमारा जो है आपका हमारा एक क्या है आपका लाइन सेगमेंट है। तो इस पे एक हमारा पॉइंट है, इस पॉइंट का नाम लेते हैं P, जिसका कोऑर्डिनेट दिया है h, k। तो ये जो P पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट h, k है, इस जो है इस पॉइंट का नाम लेते हैं A और इसका B। तो इस AB लाइन सेगमेंट को किस रेशियो में डिवाइड करता है आपका 1:2 में, ठीक है। तो इसको हम लोग देख सकते हैं, इसका मान 1 और इसका मान 2, इस BP का मान 1 है और PA का मान आपका जो है 2, ठीक। तो तब इस लाइन का हमारे जो लाइन AB है इसका इक्वेशन हमें लिखना है। तो सेम क्वेश्चन आपका हमारा क्या है 18 के जैसा है। ये जो P पॉइंट था 18 में क्या था आपका मिड पॉइंट था। अब ये P पॉइंट क्या है आपका इस पूरे AB को 1:2 रेशियो में डिवाइड करें, यानी P जो है हमारा मिड पॉइंट नहीं है आपका जो है AB लाइन का। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये जो है आपका हमारा ये जो पॉइंट A है इसका कोऑर्डिनेट हम मान लें स्मॉल a, 0 और ये B पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमारा स्मॉल b, 0, स्मॉल b। तो आप देख सकते हैं कि ये जो हमारा h और k है उसको हम निकाल सकते हैं सेक्शन फार्मूला से, यानी कि विभाजन फार्मूला से। h बराबर क्या होगा आपका mx2 प्लस nx1 बटा में m प्लस n। तो यहाँ से h इक्वल टू हो जाएगा m की वैल्यू क्या है यहाँ पर आप देख सकते हो, m की वैल्यू 1 है, साथ में x2 की वैल्यू आप इधर से भी ले सकते हो m और n, यहाँ से m की वैल्यू आप देख सकते हो जो है 2 है, साथ में x2 की वैल्यू यहाँ पर क्या है 0, तो 2 × 0 प्लस nx1, n की वैल्यू 1 है और x1 की वैल्यू यहाँ पर 1 है, ठीक है, बटा में m प्लस n। तो 1 आपका m है आपका 2 प्लस 1, ये हो जाएगा 0 + 2 0 × 2 आपका 0 प्लस में 1 × a आपका a हो जाएगा, तो 0 + a आपका a बाई हमारा 2 + 1 3 हो जाएगा। इस तरह से आप देख सकते हो कि जो हमारा यहाँ से h इक्वल टू क्या आया वो a/3, जिसको आगे हम लोग लिख सकते हैं a इक्वल टू 3h, ठीक है। तो a की वैल्यू आ गई 3h। उसी तरह से यहाँ पर k की वैल्यू मिल जाएगी सेक्शन फार्मूला से, k इक्वल टू क्या होगा my2 प्लस आपका ny1, ठीक है, बाई आपका m प्लस n, ठीक है। तो यहाँ से आप जो है k की वैल्यू निकाल लेंगे और यहाँ से इसका कोऑर्डिनेट मिल जाएगा हमारा h और k का वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ से आपको जो है आप इसको रख लीजिएगा, m की वैल्यू क्या है आपका 2 है, y2 की वैल्यू क्या है आपका b है, साथ में प्लस में आपका n की वैल्यू 1 है और y1 की वैल्यू क्या है 0 है, तो 1 × 0 बाई आपका m प्लस n क्या आ जाएगा 3। यहाँ से देख सकते हो k इक्वल टू क्या आ गया 2 × b, 2b हो गया, साथ में 1 × 0 0 हो जाएगा, तो 2b + 0 आपका 2b हो गया बाई आपका हमारा 3। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि b की वैल्यू यहाँ पर मिल गई, जो कि हो जाएगी हमारा क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3k आपका हमारा बाई आपका 2। यहाँ से हमारा b की वैल्यू मिल गई। अब क्या होता है हमारा जो है ए बी लाइन क्या है हमारा इंटरसेप्ट फॉर्म में, इंटरसेप्ट फॉर्म इक्वेशन क्या होता है आपका इक्वेशन ऑफ द लाइन होता है, इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी इंटरसेप्ट फॉर्म में, इंटरसेप्ट फॉर्म में क्या होता है वो होता है आपका x/a प्लस y/b इक्वल टू 1। और यहाँ से देखिएगा आपको a और यहाँ से आपको b का मान रख देना है और इसके बाद और सॉल्व कर लेना है, तो इस लाइन ए बी का आपको इक्वेशन मिल जाएगा, ठीक है। तो आगे आप कर लेंगे, ये आपका हमारा हिंट ही है, आपका 80% काम कर दिएगा, आपको 20% काम करना है तो आप कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 18 के जैसा ही है। तो आगे इसको आपको सॉल्व करना है, ए और बी की यहाँ वैल्यू देना है, x और y रहेगा, ये इक्वेशन लिखना है लाइन का तो x और y रहेगा, क्योंकि इक्वेशन जो होता है हमारा x और y के फॉर्म में ही होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 19 के बाद लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका 20, वो क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 20 में आपका कह रहा है बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वेशन ऑफ ए लाइन प्रूव दैट द 3 पॉइंट्स
3 पॉइंट्स का आपको कोऑर्डिनेट दिया है। पहला पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 3,0, दूसरा पॉइंट का कोऑर्डिनेट है आपका -2, एंड तीसरा पॉइंट का कोऑर्डिनेट है आपका 8,2 आर कोलिनियर, यानी ये तीनों पॉइंट हमारा क्या होगा, आपका हमारा संरेख होगा। ये हमें प्रूव करना है किसका कॉन्सेप्ट का यूज करके, हमारा इक्वेशन ऑफ द लाइन का कॉन्सेप्ट का यूज करते हुए, यानी कि रेखा के समीकरण का जो होता है उस जो है उसका कॉन्सेप्ट का यूज करते हुए हमें ये प्रूव करना है कि ये तीनों पॉइंट क्या होंगे, आपके जो होंगे कोलिनियर होंगे, यानी कि संरेख होंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 20 तो आपने समझ लिया। अब इसका सॉल्यूशन देखिए। देखिएगा ये जो पॉइंट है, ये जो लाइन है हमारा जो है, मान लेते हैं 3,0 एक पॉइंट है, इसका पॉइंट का नाम डाल देते हैं, और दूसरा पॉइंट हमारा भी है जिसका कोऑर्डिनेट मान लेते हैं -2, -2 इससे जा रहा है। ठीक है, ये लाइन आपका हमारा इन दो पॉइंट से जा रहा है, मान लेते हैं इसका कोऑर्डिनेट दिया हमें। तो जो 2 पॉइंट से जाएगा आपका हमारा ए बी लाइन, तो उसका हमारा इक्वेशन लिख सकते हैं 2 पॉइंट फॉर्म। आपको पता है लाइन का इक्वेशन क्या होता है, तो 2 पॉइंट फॉर्म होता है आपका, 2 पॉइंट फॉर्म होता है इक्वेशन ऑफ द लाइन का, लाइन को होता है आपका y - y1 = y2 - y1 / x2 - x1, ये होता है। ठीक है, तो देखिएगा इसको आपको दिमाग में x1, इसको y1 ले लेना है, इसको आपको x2, इसको y2 ले लेना है। ठीक है, तो अब आएंगे यहाँ पर, देखिएगा यहाँ तो y रहेगा, साथ में y1 के प्लेस में क्या है आप देख सकते हैं 0 है, तो y1 की वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक है, इक्वल टू y2 - y1, y2 की वैल्यू -2 है। ठीक है, इसके बाद माइनस है बीच में, y1 की वैल्यू क्या है, y1 की वैल्यू आपका 0 है, तो यहाँ पर -2 -0 हो जाएगा। उसके बाद x2 की वैल्यू क्या है, यहाँ पर आपका हमारा ये आपका x2 है, तो x2 की वैल्यू -2 है। ठीक है, माइनस आपका x1 की वैल्यू क्या है, आपका हमारा 3 है, तो -2 -3 हो जाएगा। और यहाँ पर मल्टीप्लाई है आपका x, यहाँ पर आपका मल्टीप्लाई में भी होगा x माइनस आपका x1। ठीक है, तो यहाँ से x तो रहेगा, और x1 की वैल्यू क्या है आपका, आप देख सकते हैं x1 की वैल्यू आपका हमारा 3 है, तो x - 3। ठीक है, तो y - 0 आपका हमारा y हो जाएगा, और -2 - 0 हो जाएगा -2 और -3 आपका -5। अच्छा, ये हो जाएगा x - 3, ये माइनस माइनस कैंसिल। अब देखिएगा इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 5y, और ये 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 2x, और ये 3 2 6, तो 2x - 6 हो गया। अब देखिएगा इसको आगे लिख सकते हैं कि आपका 2x - 5y - 6 = आपका 0। इसको 5y को इस साइड लेंगे, यहाँ 0 बचेगा, तो ये 0 लिख दिया। अब देखिएगा अब तीसरा पॉइंट क्या है, हमारा पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट है 8,2। तो अगर हमारा यहाँ पर x की वैल्यू 8 और y की वैल्यू 2 जो है इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर देगा, तो हम कहेंगे कि ये जो तीनों पॉइंट है आपका, ये पॉइंट ए पॉइंट और ये पॉइंट, वो क्या होगा, हमारा जो है कोलिनियर होगा, यानी कि एक ही लाइन पे आएगा। देखिएगा हमारा इसमें हम LHS लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में क्या है आपका 2x - 5y - 6 है। ठीक है, यहाँ से 2 × x की वैल्यू क्या लेना है 8, तो लिखेंगे 8 x के प्लस में, माइनस 5 × y का वैल्यू क्या है यहाँ पर 2 है, तो लिखेंगे 2, और इक्वल टू माइनस यहाँ 6 है तो रखेंगे, तो 8 2 = 16 माइनस 5 2 = 10, और ये -6, ये हो जाएगा 16, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 16 - 16 क्या हो जाएगा आपका 0, जो कि हमारा RHS में आ रहा है। RHS का है 0 है, तो यहाँ पर RHS आ गया। तो देखिएगा ये जो है हमारा जो है आप देख सकते हो कि 8,2 जो है पॉइंट हमारा जो है इस इक्वेशन को हमारा सेटिस्फाइड कर रहा है, इस लाइन का, ए बी लाइन का। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये जो 8,2 है ये लाइन हमारा ए बी के ऊपर ही आएगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि यहाँ पर कि आपका 8,2 जो पॉइंट है, पॉइंट 8,2 लाई होगा हमारा ऑनलाइन ए बी। सो देयरफॉर हमारा क्या हो जाएगा, ये जो तीनों पॉइंट होगा 3,0 आपका -2, -2 और 8,2 एक ही लाइन पे आ रहा है,
तो क्या हो जाएगा, एक ही लाइन के ऊपर आ रहा है तो क्या हो जाएगा, आर्क कोलिनियर हो जाएगा, यानी कि संरेख हो जाएगा। तो ये हमने किसका उपयोग करके किया है, आपका लाइन का इक्वेशन ऑफ ए लाइन का प्रयोग कर। जिससे पहले हमने लाइन का इक्वेशन लिखा है, उसका इस्तेमाल करते हुए हमने बताया है कि ये जो तीनों पॉइंट है आपका कोलिनियर है कि नहीं। ठीक है, तो देखिए काफी आसान सा सोल्यूशन है आपका क्वेश्चन नंबर आपके 20 का। तो क्वेश्चन नंबर 20 आपका हमारा जो है आपका लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है, इस आपका एक्सरसाइज जो है 10.2 का। तो यहाँ पर आपका जो है एक्सरसाइज 10.2 जो है आपका समाप्त होता है, इसका द एंड होता है। तो इस तरह से वीडियो लेक्चर नंबर जो है आपका पहले से 7 और ये 8 आप देखेंगे तो आपका एक्सरसाइज 10.2 आसानी से कंप्लीट हो जाएगा। तो इस वीडियो में इतना है स्टूडेंट, मिलते हैं फिर आपसे अगले वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक इस वीडियो को देखते रहिए और हमेशा की तरह मुस्कुराते रहिए और खुश रहिए। दैट्स इट।